हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आप सब सोच ही रहे होंगे कि मैं इंस्टाग्राम में नहीं आ रही हूँ। बहुत दिन से मैं एक्टिव नहीं थी इंस्टाग्राम में, प्लस यूट्यूब। मैं बनारस गई थी तो मैंने यूट्यूब पे वो वीडियो भी अभी तक डाला नहीं है, बिकॉज़ मैं एक चीज़ में बहुत ज़्यादा टाइम दे रही थी। एंड एक क्या हुआ मेरे साथ मैं बता रही हूँ। मैं जब बनारस से कोलकाता वापस आई तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि अ, मैं तुम्हें बर्थडे में एक डॉग गिफ्ट करना चाहता हूँ। एंड वो पहले से ही बोल रहे थे कि बर्थडे में मैं तुम्हें एक डॉग गिफ्ट करूँगा, ठीक है। पेट डॉग शीत्ज़ू ब्रीड का है, शीत्ज़ू मैं गिफ्ट करूँगा। तो मैं जब कोलकाता पहुँची तो वो बोले कि तुम जब कोलकाता में हो तो तुम वहाँ से लेके आ जाओ, मैं यहाँ सारा कुछ बंदोबस्त कर देता हूँ, टिकट विकेट भी हम करवा देते हैं। क्योंकि अगर हम एक शीत्ज़ू लेंगे तो ऑब्वियसली उसको एसी में ही लाना होगा, प्लस उसका भी टिकट बनता है, उसका परमिशन लेना पड़ता है। तो मेरे हस्बैंड बोले वो सब मैं करवाता हूँ, तुम तब तक देखो, एक अच्छा सा क्यूट सा देख के तुम अपने लिए एक तो शीत्ज़ू पसंद करके लेके आना। उन्होंने मुझे नंबर भी दिया, मेरे हस्बैंड ने। गलीफ स्ट्रीट का वीडियोस वो देखते थे तो वो ना वहाँ से नंबर लेके वो मुझे दिए कि इसमें एक बार कॉल करो, पूछो क्या है नहीं है। तो मैंने उससे बात किया, उन्होंने कहा कि हाँ शीत्ज़ू है, बेबी शीत्ज़ू है, 45 डेज़ का है। तो मैंने सोचा कि ठीक है चलो हम एक बार देख लेते हैं, फिर फाइनल कर लेंगे। तो उस दिन हम लोग शाम को मेरे भाई के साथ हम लोग निकले। हाँ, और वो आए, मैंने कहा कि कहाँ है, चलिए लेके चलिए देख के आते हैं। तो वो बोले कि ये तो हम लोग शोभा बाज़ार गए थे, तो वो बोले कि शोभा बाज़ार में ना वो थोड़ा रेड लाइट एरिया है, ठीक है। तो वो बोले कि वो डॉग जो है ना वो रेड लाइट एरिया में है, तो आप लोग का जाना ठीक रहेगा नहीं, अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो ठीक है चलिए। एंड मैं फिर भी चली जाती है ना, मुझे ऐसा कुछ नहीं है। तो बट मेरे साथ मेरा भाई भी था छोटा, तो मैंने कहा कि ठीक है आप लेके आ जाओ। तो वो लेके आए वहाँ पे, एंड वो इतना छोटा सा था। एंड मुझे देख के इतना अच्छा लगा कि मैंने उसी टाइम सोच लिया था कि हाँ मैं यही इसी को लूँगी, ठीक है। बहुत प्यारा था वो, और बहुत ज़्यादा प्यारा था वो। मैंने उसे गोदी लिया, इतना अच्छा लगा कि मैं आपको बता नहीं पाऊँगी, इतना अच्छा लगा। तो हमने वो फाइनल कर लिया कि ठीक है हम ये वाला लेंगे। मैंने उनसे पूरा पूछा, मेरे हस्बैंड ने कहा था कि पूछ लो कि आपने वेट इनको दिखाया था, डिवॉर्मिंग वगैरह हुआ है नहीं हुआ है, सब कुछ एवरीथिंग हमने उनसे सारा क्वेश्चन पूछा। एंड उन्होंने जो रेट दिया उसका, वो हम लोग थोड़ा सा बोले थोड़ा कम करो, वो एक पैसा कम नहीं किया, ठीक है। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, मुझे बस एक अच्छा सा पेट मिले, पैसा का दिक्कत नहीं है, कि जितना भी वो पैसा ले चलो मैं दे दूँगी, बट मैं मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती थी, ठीक है। तो मुझे वो बहुत पसंद आया, तो मैं बोली ठीक है आप जो रेट बोल रहे हो हम वही दे दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने वो कुछ एडवांस उनको दिया, ठीक है। एंड देन मैंने बोला कि ठीक है मैं इसको लूँगी। वो बोला कि एकदम फिट है, फाइन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, पूरा ऐसा बोला। एंड बस नेक्स्ट डे वो आया, डिलीवरी दिया मेरी मौसी के घर में। मैंने उनको पैसा दिया, जो अमाउंट था वो मैंने दिया, और फिर मैंने वो पैसा दिया और फिर मैं उसे लेके आ गया। एंड कुछ मेडिसिन भी उन्होंने दिया, उसका भी मैंने पैसा दिया। तो उसको लेके मैं आई। 17 तारीख को रात का ट्रेन था, मतलब शाम का जो ट्रेन था स्टील, वो शाम रात को पहुंचा था 10 बजे। हम आए, घर में आए, उसको खाना वाना खिलाए, सब कुछ मेरे हस्बैंड सब कुछ रेडी रखे थे, खाना पीना सब कुछ। मेरे हस्बैंड आए थे मुझे लेने, ठीक है। खाना खाया, एंड थोड़ा सा एक्टिव था, थोड़ा सा खाना खा के फिर थोड़ा सा अच्छा खेला हम लोग के साथ। एंड नेक्स्ट डे भी ठीक था, नेक्स्ट डे भी ठीक था। हाँ ठीक ही था, सुबह घूमा उमा। उसका बाद वाला दिन ना हम उसी दिन रात में, मतलब 18 तारीख को रात में मुझे ऐसा लगा कि उसको कुछ दिक्कत हो रहा है सांस लेने में, है ना। मैंने वो नोटिस किया। मैं फिर सुबह हम लोग तुरंत गए उसको डॉक्टर के पास दिखाने। एंड बिष्टुपुर में डॉगी ओए है, आप लोग जमशेदपुर के अगर है तो आपको पता है, इतना बकवास डॉक्टर था। आई वुड रिकमेंड कि कभी उसके पास ना जाओ। उसको मैंने कहा भी कि ना उसको देखिए, वो बोले कि हाँ फीवर थोड़ा सा है, ठीक है ठीक हो जाएगा। मैंने उससे कहा कि उसके बॉडी में मुझे टिक्स मिले हैं, मतलब जो ब्लैक कलर के कीड़ा होता है वो भी मुझे मिला। वो बोले वो स्ट्रेस में है, ठीक है हो जाएगा। हम बोले कि थोड़ा सर्दी भी नाक से आ रहा है, देख लीजिए। वो कुछ नहीं है।
बस फिर हम चले गए एंड उसका हालत फिर ख़राब होने लगा। फिर नेक्स्ट डे मैं दूसरे हॉस्पिटल में गई, वेट हॉस्पिटल में गई, आदितपुर में है, वहाँ मैं गई। वहाँ वो डॉक्टर बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। उन्होंने सलाइन उन्होंने देखते साथ बोल दिया कि इसको टिक फीवर हुआ है। ये बहुत छोटा बच्चा है, 45 डेज़ आपको बोला है, बट ये 45 डेज़ का नहीं है, आपको झूठ बोला है। तो जो भी है ये सारा कुछ हुआ, और सलाइन, इंजेक्शन्स, दवाई, इतना कुछ दिया। फिर वो सब हम उसको रात भर जग जग के उसको देते थे। थोड़ा देर के लिए वो एक्टिव हुआ था रात में, बट फिर वैसे एक्टिव मतलब क्या, बस ऐसे चल रहा था और कुछ नहीं। एंड फिर नेक्स्ट डे सुबह को बहुत ज़्यादा उसका हालत ख़राब था। एंड देन फिर उसने विस्की, उसका नाम मैंने विस्की रखा था, विस्की मेरी गोदी में, मैंने उससे इतना तड़प रहा था ना, एकदम अजीब फिट्स भी आने लगा थे उसको। मैंने उसके अपने गोदी में उठाया, हाथ सहलाया, एंड देन वो फिर टॉयलेट भी किया मेरे कपड़े में, टॉयलेट किया एंड एक लंबा सांस लिया मेरे को देख के। फिर वो लास्ट ब्रेथ वो उसी टाइम लिया एंड इतना ख़राब लगा। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि आप कभी भी, ऐसा नहीं है कि ये हमेशा सबके से मतलब सबके साथ ही होगा, बट आप अगर डॉग लेते हो गलीफ स्ट्रीट से, स्पेशली कोलकाता गलीफ स्ट्रीट से अगर आप लेते हो, दे आर लाइक, वो लोग को जान का कीमत नहीं है, ठीक है। इतना छोटा बच्चा उसने बेचा झूठ बोल के, जस्ट पैसों के लिए। उसका ओनर जो भी वो जहाँ से भी वो डील किया था, जो घर से, वो भी इतना मनी माइंडेड होंगे, मुझे ये सब पता नहीं था। अगर पता होता कि ऐसा होता है, मैं कभी लेती ही नहीं, ठीक है। वो लोग मतलब पैसों के लिए भी छोटे बच्चे को वो 45 डेज़ का या 50 बोला, 45 डेज़ प्लस ऐसा बोला, वो मुझे दे दिया। मतलब उसको भी ये नहीं है कि नहीं ये पपी थोड़ा देर और रहेगा मम्मी के पास, उसका इम्यूनिटी पावर होगा, जो भी बीमारी अगर फ्यूचर में होगा भी तो उसको लड़ने के लिए माँ का दूध उसको चाहिए फॉर इम्यूनिटी, ठीक है। तो कैसे ये लोग मनी माइंडेड है कि मतलब एक क्या बोले, एनिमल का भी कीमत है ही नहीं आजकल। इंसान लोग भी पैसे के लिए ऐसा करने लगते हैं वो लोग, जो भी है। तो ऐसा हाल मेरे साथ हुआ है। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप डॉग्स लेते हो, अगर आप डॉग लेते हो, लेने का सोच भी रहे हो, गलीफ स्ट्रीट से स्पेशली अगर आप लेने का सोच रहे हो, तो आप दोबारा सोचिए। और वहाँ जाके आप पहले डॉग को वो लोग जो वेट बोलेंगे वहाँ मत जाइएगा, खुद एक सर्च करके आप एक वेट के पास जाइएगा, वो डॉग को दिखाइएगा, पहले उसका बॉडी में देखिएगा टिक्स है कि नहीं, ठीक है। एंड जो वो डेट बोला है उसका, वो पप्पी का मम्मी पापा को भी आप देखिएगा। मैंने देखा था बट वो वीडियो में ही दिखाया था, तो वो तो शायद दिखाई देगा, कोई दिक्कत नहीं। बट आप वेट के पास ज़रूर जाइएगा, पूरा जांच करने के बाद, चेकअप करने के बाद ही आप वो डॉग को लीजिएगा। एंड क्योंकि ऐसे भी लोग होते हैं, इसलिए इनसे बच के रहना चाहिए आप लोग सबको। और मैं तो सजेस्ट करूँगी, अगर आप जमशेदपुर में रहते हैं देन आप जमशेदपुर से ही लीजिए, जिसकी मॉम यहीं पे है, ताकि अगर ताकि आप बुक करके वो पहले माँ का दूध पी के थोड़ा बड़ा हो जाए, एटलीस्ट 3 महीने का ही पप्पी आप लीजिए। ये मेरा सजेशन है। बाकी आप लोग को भी आइडिया है ही, पता है ही, पर जिसको एकदम आइडिया नहीं है, मैं ये वीडियो उसके लिए स्पेशली बना रही हूँ। तो क्योंकि एक कनेक्शन बन जाता है ना, वो विस्की मेरे लिए एक बच्चा जैसे हो गया था। अभी भी लाइक उसका कुछ भी सामान मैं देख रही हूँ तो मुझे सिर्फ उसका याद आ रहा है, एंड इतना ख़राब लगता है ना। अब तो मैंने सोच लिया है, मेरे हस्बैंड, मैं इतना ज़्यादा खुश हो गई थी विस्की को लेके, और अब तो लाइक अब कभी मैं नहीं पेट लूँगी। मैंने स्ट्रीट डॉग्स भी पाला था, मैंने बच्चे स्ट्रीट डॉग्स को भी मैंने पाल पोस के मैंने बड़ा किया था, ठीक है। तो मुझे ये है, मुझे पेट्स का बहुत शौक है, डॉग्स, कैट्स, बर्ड्स, मुझे ये सब का बहुत शौक है। एंड मैं बहुत अच्छा से केयर करती हूँ पिजन्स, क्योंकि मैं बचपन से ना ऐसे ही रही हूँ। मेरे पापा क्योंकि ऐसे, मेरे मामा लोग ऐसे थे, तो मुझे बहुत ये सब से शौक है कि पेट्स का ध्यान रखना वगैरह वगैरह जो भी है। बट ये गलती मुझसे हुआ है, आप ना करें ऐसा गलती, क्योंकि वो एक आपका जान बन जाता है, एक वो आपका हिस्सा बन जाता है। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा अवेयर रहना होगा। एंड किसी भी अननोन पर्सन को तो एकदम ट्रस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि पैसों के लिए लोग आजकल कुछ भी कर देते हैं, एक छोटा सा जान का भी हत्या कर देते हैं। तो हमें लग रहा है कि हम लोग के चलते वो विस्की गया है, क्योंकि अगर हम लोग उसको ख़रीदते ही नहीं तो शायद वो आज विस्की यहाँ रहता अपने मम्मी के पास। तो ठीक है, चलिए यही शेयर करना था मुझे।
एंड देखती हूँ। मैं विस्की का वीडियोस यूट्यूब में ज़रूर डालूंगी, जो भी उसका हैप्पी पार्ट्स था मैं वो डालूंगी, बिकॉज मैं ये सब को डॉक्यूमेंट रखना चाहती हूँ, डॉक्यूमेंट करना चाहती हूँ। तो मैं ज़रूर करूँगी जो भी उसके हैप्पी मोमेंट्स था, जो बट उसको जो तकलीफ हो रहा था सांस लेने में, जो वो हर्डल्स ये किया ना, हर्डल्स था उसका लाइफ में, वो मैं नहीं शेयर करूँगी, बिकॉज मैं फ्यूचर में कभी वो विस्की को उस हालत में नहीं देखना चाहती हूँ, इसलिए मैं वो शेयर नहीं करूँगी। सिर्फ हैप्पी मोमेंट्स उसका मैं शेयर करूँगी। ठीक है, बाय, टेक केयर एवरीवन।